नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैच करो पे। आज की वीडियो में हम सेट 2 देखने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, इससे पहले हमने सेट 1 देख लिया है जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे। तो आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद तुरंत जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल क्रोम, वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो इन चारों में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब थर्ड पार्टी का हो गया। ठीक है, ये सिस्टम में ये सब नहीं होता है। आपको इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम का पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डज रॉम स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब रॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस है, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीराइटेबल ऑब्जेक्ट मेमोरी, रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ऐसा कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए और उसके वाइस वर्सा यानी उसका उल्टा करने के लिए? ठीक है, तो किसका यूज करते हैं हम? राउटर, मॉडेम, स्विच या हब। तो किसका यूज करते हैं हम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम का हम यूज करते हैं। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा आंसर कौन कौन सा है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, which type of memory is volatile and losses data when the computer is turned off। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेमोरी का टाइप है जो वोलाटाइल होता है और डेटा हमारा लॉस हो जाता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस किए होंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। ऐसे किस जगह पे डेटा स्टोर होता है जो कि कंप्यूटर बंद करते ही डेटा डिलीट हो जाता है उस पर? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है, रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? रैम। ठीक है, रैम में जो है कुछ टाइम के लिए डेटा रहता है, जब तक आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आप जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक वो डेटा उसमें रैम में रहता है, ताकि आप जल्दी जल्दी उस डेटा को एक्सेस कर पाए और आपका स्पीड बना रहे। ठीक है, जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं या कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो वो डेटा रैम से आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ नेटवर्क। अब राउटर का जो मेन फंक्शन होता है नेटवर्क में वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास, टू एम्पलीफाई सिग्नल्स, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड रूट डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राउटर का क्या काम है? मेन फंक्शन राउटर का क्या होता है? हाँ गाइस, तो मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू द इंटरनेट, है ना, एंड राउट डेटा पैकेट्स बिटवीन द नेटवर्क्स। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राउटर का वर्क आप समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। अब एआई के जो डेवलपमेंट में कौन सा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाइथन।
ठीक है, सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ होता है। ठीक है, बाकी ये सारे भी जो है जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, HTML, ये सब भी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। लेकिन जो हम वाइडली यूज़ करते हैं एआई के लिए, एआई के डेवलपमेंट के लिए, वो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? ऑप्शन हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरकनेक्ट पाथ, इंटरनेट प्रोग्राम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है गाइस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? इनपुट आउटपुट आपने पढ़ रखा है, तो आपको सबसे पहले पता है इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा डालता है, डेटा इंसर्ट करता है, वो इनपुट डिवाइस हो गया। और जो आउटपुट देता है, कंप्यूटर से जो भी आउटपुट निकलता है, जैसे कि प्रिंटर, प्रिंटर से हम क्या, कंप्यूटर में अगर कोई प्रिंट का कमांड हम देते हैं तो हमें उससे आउटपुट निकलता है प्रिंटर के जरिए, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर, हमने कोई वीडियो प्ले किया तो उसमें से आवाज़ बाहर निकला, तो स्पीकर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर में हम क्या करते हैं, हमें स्क्रीन पे दिखता है जो भी हम कमांड देते हैं, जैसे हमने वीडियो कोई प्ले किया तो वो वीडियो दिखने लगेगा, कहाँ पे दिखेगा? मॉनिटर पे दिखेगा, तो वो क्या हुआ? बाहर निकला कंप्यूटर से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में इनपुट का काम कौन करेगा? स्कैनर, जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट डाला स्कैन करने के लिए, अब वो स्कैन होकर कंप्यूटर में आपको दिखेगा, तो वो डेटा आपका कंप्यूटर में गया। ठीक है, तो स्कैनर के जरिए गया, तो सॉरी, स्कैनर के जरिए गया, तो हमारा ये जो स्कैनर है वो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी, हमारा जो स्कैनर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर। अब जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? तो गाइस जीयूआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरलाइज यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हमारा हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज फॉर इमेजेस। इमेजेस के लिए हम कॉमनली कौन सा जो है फॉर्मेट होता है वो यूज करते हैं? ठीक है, एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, कौन सा यूज करते हैं हम? डॉट EXE, डॉट JPG, डॉट TXT, डॉट MP3। बहुत ही सिंपल सा है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, डॉट JPG, है ना, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशिंग इन साइबर सिक्योरिटी। ये हम आपको बार बार बताते रहते हैं, फिशिंग क्या होता है ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमने ऐसे भी कराया हुआ है इसके ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए मेथड टू इनक्रिप्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, fraudulent attempts to obtain sensitive information by pretending to be a trustworthy entity, a type of malware that steal passwords, a technique to secure networks from unauthorized access। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो फिशिंग होता है गाइस वो क्या होता है? एक फ्रॉड अटेम्प्ट होता है। ठीक है, जिसमें कि वो क्या करते हैं, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन बन के चुराना चाहते हैं। ठीक है, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जैसे कि आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है कि आपको ये चीज़, आपको गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, वो ऐसा आपको प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके बैंक से कॉल कर रहे हैं, और आपसे जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे आपके ATM का पिन मांगेंगे, या और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, वो आपसे मांग के आपका जो है पैसा वो चुरा लेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट बोलते हैं, इसे ही हम फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा, कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं। और हमें पेस्ट करना होता है तो हम कंट्रोल V यूज करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल V के लिए पेस्ट, और कंट्रोल C के लिए कॉपी। ठीक है, ओके गाइज, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग।
अब लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने की बहुत बहुत चांस होते हैं इन क्वेश्चंस के। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है गाइस वो क्या होता है, ऑप्शन हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल सॉरी लार्ज एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख ले, विच डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा। अब मैग्नेटिक डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। ऑप्शन हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी जिसे बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे एसएसडी बोलते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, हमारा आंसर हो जाएगा सॉरी तुम्हारा आंसर हो जाएगा एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या होता है, बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, ऑप्शन बी सबसे छोटा होता है, ठीक है, बिट जो है सबसे छोटा होता है डेटा का, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ओके। अगला है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी और एस एम टी पी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच टी टी पी एस, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे, ठीक है। आप वेबसाइट सब पे जाइएगा तो वहाँ पे आप जब कोई भी वेबसाइट का जो लिंक आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको रहेगा एच टी टी पी एस, ठीक है, ऐसे करके आपका रहता है, फिर आपका जो है ऐसे करके रहता है, फिर दो स्लैश रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट का आपका नाम रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अगर आपका एच टी टी पी रहता है, स्लैश रहता है, तो ये उतना सिक्योर नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये बिल्कुल सिक्योर होता है, ठीक है, ये सेफेस्ट होता है। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग, यानी वीपीएन का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसे भी आपको याद रखना है अच्छे से। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। किस, यानी विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्ट्स एंड इंटरमीडिएटरी, यानी इंटरमीडिएटरी का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है किन के बीच में, हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस के बीच में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही जो है हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशंस के बीच जो है एक स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश होता है, यानी एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, ठीक है। ओके गाइज, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंसमवेयर, ठीक है, रैंसमवेयर इन साइबर सिक्योरिटी। रैंसमवेयर क्या है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में आए नहीं है, ठीक है, लेकिन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए रैंसमवेयर क्या है, ठीक है। तो रैंसमवेयर क्या है, ऑप्शन हमारे पास, ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स फाइल एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिक्रिप्शन, सॉरी डिक्रिप्शन। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स फाइल एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन, और सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, और ऑप्शन है ए टेक्निक यूज टू सिक्योर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अगला ऑप्शन है ए मेथड टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होता है गाइस रैंसमवेयर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में ये जो होता है एक मालवेयर होता है, एक टाइप ऑफ मालवेयर होता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, एक टाइप ऑफ वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, आपके कंप्यूटर से सेंसिटिव डेटा चुराता है, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ मालवेयर है, ये क्या है, रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर है, एक ऐसा वायरस है जो कि इनक्रिप्ट फाइल
जो कि फाइल को इनक्रिप्ट करता है, फाइल को जो है आपका, अगर आपका फाइल सिक्योर्ड है तो उसे वो इनक्रिप्ट कर देता है और डिमांड करता है पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ ये मालवेयर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रैंसमवेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ज़रूरी था। तो यहाँ पे हमने आपको आज 20 क्वेश्चन फिर से करा दिए हैं। इससे पहले भी हमने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा इसके बाद वो वीडियो। ठीक है, अभी तुरंत जाके आप देख लीजिएगा और जितना हो सके रिवीजन करते रहिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समझ में ना आए वीडियो दोबारा देख लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।